So hello जी, this is your बाबू भैया AK अनुराग डोभाल and you're watching me on Filmy Beat. बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी है. जस्ट वॉच द होल इंटरव्यू, लाइक शेयर कमेंट और प्यार दिखाना. रियल तो कहीं है ही नहीं वो. इट्स ही इज अ वुमनाइजर, राइट? उसने लड़कियों का यूज केवल अपने फायदे के लिए कर रहा है. सो उन्होंने बोला है कि अंकिता मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है. एंड आप देख लेना कि मुनावर, अंकिता और ईशा में से कोई ना कोई एक फिक्स विनर हो. वो थॉट इसलिए मेरे दिमाग में आया था क्योंकि जब मैं शो से बाहर आया था ना, 2 दिन तक मुझे ना होटल रूम में रखा गया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. 2 दिन तक मैं उस होटल रूम में अकेले था. सब इंटरव्यूज में पूछा कि एल्विस ने आपको सपोर्ट किया था. वो भाई है यार मेरा, समझो, वो अपना भाई है मेरा. वो नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा? वो लोगों का एक कंसेप्शन है कि बिग बॉस एक अच्छा शो है. मैं एक चीज बोलूंगा, बिग बॉस एक बहुत वेल एडिटेड शो है. अंकिता इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द शो. फिर यार लड़की में ही खोट नहीं हो सकती है. हमेशा एक लड़की सफर नहीं कर सकती चीजों को लेकर. अच्छा, आप क्या हाल है? अच्छा, आप क्या हाल है? कैसे आप? बढ़िया. आप कैसे हो? हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. और आज हमारे साथ है आप सभी के फेवरेट बाबू भैया यानी कि अनुराग डोभाल. आपका वेलकम है फिल्मी बीट में. थैंक यू सो मच यार. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इंटरव्यू हम 1 बजे कर रहे हैं. हम लोग सुबह से इतने इंटरव्यूज कर चुके हैं, फाइनली आई गेस हमारा लास्ट इंटरव्यू था आपके लिए. अब वी आर रियली सॉरी टू कीप यू वेटिंग, ओके, बट मैं मैं आपका डेडिकेशन बता रही हूँ. डेडिकेशन मैं आपको अप्रेज करने के लिए एक चीज बोला था कि यार वी रियली ओ इट टू यू बिकॉज फॉर द होल टाइम मेरी मीडिया टीम ने इतनी सारी चीजें बताई, फॉर ऑल द मीडिया हैंडल जो हमें सपोर्ट करे थे. आई रियली थैंक यू फॉर एवरीथिंग कि आपने उस टाइम मतलब सपोर्ट रहा है मीडिया फ्रेटर्निटी का. एंड आई ओ इट टू यू. आप मेरे को सुबह 5 बजे भी बोलोगे ना, विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू आर वेलकम अनुराग. सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो वो जोन था आपका, उससे अब आप बाहर आ पाए हो बिग बॉस का, जो आपने कहा था कि आपको अभी भी वो चीज लग रही है, अभी भी आप वो फील कर रहे हो जो भी कुछ आपने वहाँ पे फील किया? हाँ, डेफिनेटली. स्टार्टिंग के कुछ हफ्तों तक मैं बात करूंगा. जब आई गेस 31st को मेरा इलेक्शन हुआ था, कुछ हफ्ते पहले हफ्ता तो मैं मानता हूँ, पहले हफ्ता तो मैं बहुत ज़्यादा डिल्यूजनल था चीज़ों को लेकर के, जो भी चीज़ें हो रही थी. बट आफ्टर दैट मैं आपको पता है, मेरा शायद कल हम लोग परसों हम लोग फर्स्ट टाइम फ्लाइट में ऐसे ओपनली फ्लाई कर रहे थे. मेरी बॉम्बे एक कार की डिलीवरी थी, बट इट गॉट शिफ्टेड टू दिल्ली. तो मैंने परसों पहली बारी लोगों से मिल पाया हूँ. एंड जब मैं एयरपोर्ट पे ट्रैवल कर रहा था ना, तो ट्रस्ट मी, हर एक बंदा आकर के was praising मी. तो मुझे ना इतना अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं 3 महीने के टाइम पीरियड के बाद उन लोगों से मिल पा रहा था जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करा था. एवरीवन वाज लाइक ब्रो, बाबू भैया हमने फुल सपोर्ट दिखाया एंड यू प्लेड वेल. एंड जो भी हुआ इट इट सब कुछ आपके फेवर में था. एंड वी नो आपके साथ गलत हुआ. तो वो जो वर्ड्स थे ना, वो जो सेंटिमेंट्स थे जो लोगों के जुड़ चुके हैं साथ में, दैट इज व्हाट मेंट फॉर मी. एंड उसी चीज़ ने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस, इतना ओवर पावर करा कि हाँ भाई, अब जिन लोगों ने इतना सपोर्ट करा उन लोगों के लिए और कुछ ना कुछ नेक्स्ट लेवल का काम करा जाए. डेफिनेटली जब आप बाहर आए थे, लोग जो आपके फैंस हैं और जो भी ऑडियंस है, वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, अपसेट थे. सो अभी ब्रो सेना कैसी है? ब्रो सेना एकदम बिकॉज हमने सबसे ज़्यादा थ्रू आउट सीजन में यही सुना, आपके मुंह से नहीं बट सबके मुंह से. बिल्कुल. ब्रो सेना इज डूइंग फाइन. एंड डेफिनेटली इस इंटरव्यू के कमेंट सेक्शन में ब्रो सेना पहुंच ही जाएगी. सो मतलब ब्रो सेना पहले भी अच्छी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब ब्रो सेना ना बहुत ज्यादा और कट्टर हो चुकी है, और ज्यादा सेंट्रिक हो चुकी है, फोकस्ड हो चुकी है अपने विजन को लेकर के. क्योंकि एक फैन बेस होता है, जब एक क्रिएटर ऊपर जा रहा होता है ना, तो दे सपोर्ट हिम. बट जब एक उस क्रिएटर का हल्का सा लो पॉइंट आता है ना, तब जब उसका फैन बेस उसके लिए एक स्टैंड लेता है ना, रोडों पर जो करके मास्क पहन करके पेंट करके जब वो घूम रहा होता है ना भाई, मैं वीडियोस आकर के देखा, आई वाज, मेरे को गूज़बम्प था, लिटरली क्राइड. मैंने कहा यार कोई ऐसे कैसे कर सकता है, इतना प्यार, इतना सपोर्ट. आई नेवर, मुझे पता था सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बट वो है ना कि छाती पे गोली खाने वाला सीन, वो लोग थे मेरे फैन बेस. और अभी भी सो मच ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, नॉट ओनली फ्रॉम माय फैन बेस बट फ्रॉम द ओवरऑल कम्युनिटी, इवन फ्रॉम द मीडिया फ्रेटर्निटी. में इतने लोगों से मिला हूं, मतलब आप लोग बहुत अच्छे हो यार सही में. मतलब ऑनेस्टली मेरे को मजा आता है क्रिएटिव लोगों के साथ क्रिएटिव इंटरव्यूज करके. एंड आई एम रियली हैप्पी कि दैट आप लोगों ने वो पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचा दिया. रियली हैप्पी, अच्छा लग रहा है. रात के 1 बजे में हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, बट अच्छा लग रहा है. इतना इंतजार किया हमने अनुराग का. अच्छा, आप सबसे ज्यादा मिस क्या कर रहे हैं घर से? यार मैं मम्मा पापा के साथ ना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ, बिकॉज जब से मैं बिग बॉस के बाहर से आया हूँ ना, बहुत काम है, बहुत सच्ची में. मतलब इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. अभी मैं इंटरव्यू खत्म करके मेरी एक मीटिंग कॉल और है, फिर 4 बजे की मेरी फ्लाइट है.
मुझे वापस दिल्ली जाना है, मेरी लैम्बो की डिलीवरी है, वो लैम्बो की डिलीवरी करके फिर मुझे अयोध्या जी की इवेंट के लिए जाना है, फिर मुझे Okay. वापस बॉम्बे आना है 28 के लिए फिनाले के लिए, उसके बाद आई गेस हमारे एक अवार्ड शो भी है बीच में, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, बट वो ये इन सब चीज़ों के बीच में मैंने जो मॉम डैड को मैं जो इतना मिस कर रहा था उस टाइम पीरियड में, वो शायद मैं उनके साथ नहीं बिता पाया, तो आई रियली वांट टू स्पेंड टाइम विद देम। अनुराग, वो कौन सा मोमेंट है जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हो घर के अंदर से? वैसे तो आई गेस बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, हम वन बाय वन उस पे आएंगे, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें जो आप बिल्कुल नहीं आप उसके बारे में सोचना चाहते, याद करना चाहते हो, घर पे जो चीज़ें हुई है? एक इंसिडेंट हुआ था उस घर में जहाँ पर बिग बॉस ने मेरे से झूठ बोला था कि हमने आपकी फैमिली को बुलाया, एंड दे ओके। दे डिनाइड कमिंग टू द शो, राइट? वो हम्म। पॉइंट है ना मेरे लिए, मतलब मैं उसे याद नहीं करना चाहता, बिकॉज वो ऐसा झूठ था जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था एंड तक आते आते, मुझे पता ये था। मेकर्स ने झूठ बोला आपको, मतलब शो? हाँ, तो हुआ क्या था एक्चुअली कि मेकर्स ने मेरी फैमिली को कांटेक्ट करा ये बोल करके कि आप आओ और हम आपकी सलमान सर से बात कराएंगे और आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो उनसे, एंड आप ब्रोसेना के मेंबर्स लेकर के, और 50 ब्रोसेना के मेंबर ऐसे कुछ बोला था, और हम लोग क्वेश्चन सेशन कराएंगे। बट जब मेरे को अंदर जो चीज़ें बताई गई, वो ये चीज़ें बताई गई कि हमने आपके घर वालों को बुलाया था और आपके घर वालों ने आने से मना कर दिया था, आपकी ब्रोसेना ने आने से मना कर दिया था। मैं अगर एक इंस्टाग्राम स्टोरी यहाँ की पुट करूँगा ना कि मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं ये एरिया फ्रीज कर सकता हूँ, एक स्टोरी पे मैं 1 लाख लोग इकट्ठे कर सकता हूँ एक पॉइंट पे। तो मुझे ना उन लोगों पे इतना विश्वास था उस घर के अंदर कि मैंने कहा यार ये लोग मेरे लिए हमेशा खड़े रहे। मैंने कहा यार अगर मुझे आज इनकी जरूरत है तो ये आ क्यों नहीं रहे, बट वो झूठ बोला गया था मेरे से। They ओके। never reached out to my people in that sense. उन्होंने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि हम आपके अनुराग से बात कराएंगे, और मुझे बोला गया कि आपके घर वालों ने आने से मना कर दिया। तो आई वांट टू रिमेंबर दैट, बिकॉज चलो फैन बेस तो एक टाइम पे मैं चाह करके भी एक्सेप्ट कर लेता कि कुछ ना कुछ हुआ होगा, बट ऐसा हुआ नहीं था। बट मेरे माँ बाप कभी डिनाई नहीं करते उस फैक्ट से, एक माँ बाप कभी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ेंगे चाहे वो कितनी सिचुएशन में गलत हो। सो आई वाज रियली शॉक कि यार मेरे माँ बाप क्यों नहीं आए। तो मेरे लिए वो जो 80 दिन थे, आई गेस 40 डेज के अराउंड मुझे पता लगा था, और वो 40 दिन मैंने जिस इस थॉट प्रोसेस से बिताए ना, वो मेरे लिए बहुत, आई डोंट वांट टू रिमेंबर दैट एवर। सो जैसे कि आपने बताया ये सारी चीज़ें कि आपको घर में लग रहा होगा कि आपके पेरेंट्स क्यों नहीं आए। सो क्या उस वक्त मतलब आप क्या सोच रहे थे उस वक्त घर में? बिकॉज उस घर में आप कितने भी मेंटली स्ट्रांग हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप टूट ही जाते हो। ब्रो उस घर में कोई भी कितना मेंटली स्ट्रांग हो, मतलब मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ पे कि बहुत अकेला फील होता है, और एक पॉइंट पे आपको लगता है क्योंकि आप बाहर की दुनिया से कनेक्टेड नहीं हो आज के टाइम पे। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, तो आप अपने कंसर्न पर्सन को कॉल करके बोल सकते हो यार ये चल रहा है, आप अपने मॉम डैड को फ़ोन करके बता सकते हो कि यार मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ सारी चीज़ें चल रही हैं। मुझे पता था मेरे घर वाले मुझे देख रहे हैं, और मुझे उस चीज़ का बुरा लग रहा था यार इन सब चीज़ों के देखने के बावजूद भी शायद क्यों नहीं आए मेरे घर वाले, राइट? बट मुझे बाद में पता लगा वो सब चीज़ें झूठ थी। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल टाइम था ये सोच करके कि यार मम्मी कैसे नहीं आ सकती, मैंने कहा कुछ भी हो जाए मेरे माँ बाप मेरा साथ नहीं छोड़ सकते। एक माँ बाप के लिए आपके बच्चे कितने भी गलत हो जाए वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। सो तो एक पॉइंट था। और एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे ईशा को पावर दी गई कि वो एलिमिनेट कर सकती है जी। किसी को भी। सबसे बड़ी पावर अब तक की सारे सीजन की उनको मिली है, जी। जहाँ पे उनको सारी गलतियां दिखाई गई और उन्होंने ऐश्वर्या को आउट किया। तो बाहर आपके फैंस का और लोगों का ये कहना था कि वो अनुराग के लिए सारा प्लान था। बिल्कुल। उस दिन इविक्शन जो हुआ मेरे को डेफिनेट था कि यार कहीं ना कहीं ये मुझे बाहर निकालने के लिए प्लानिंग की जा रही है। वो तो ईशा की, मुझे भी लगा उस पॉइंट पे कि ईशा ने मुझे सेव किया, बट मैंने जब भारा के वो एपिसोड देखा तो मुझे पता लगा कि ईशा ने ऐश्वर्या से अपनी दुश्मनी निभाई है, ना कि मुझे सेव करा है, राइट? और एक और चीज, अभी जब फैमिली वीक हुआ था जी। वहाँ पे ईशा के डैड ने उनसे पूछा जी। था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ईशा ने कहा क्योंकि अनुराग के फैंस उन्हें सपोर्ट करते। मेरे फैंस ना बहुत, उन्हें पता रहता है यार, मैं शायद मैं I'm just 27 ईयर ओल्ड, पर मुझे पता है कि कौन सही है कौन गलत है, और मेरे फैंस को मेरे से ज़्यादा अच्छी चीज़ें पता है कि मेरे मेरे जो हमारा बंदा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है अंदर उसके लिए क्या सही चीज़ें और क्या गलत चीज़ें, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता यार कि वो उसने जो चीज़ें करनी चाहिए, बट जनता, मैं आपको बोला ना, जनता का आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। सो माई पीपल न्यू व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड द शो। एट द सेम टाइम मैंने वो क्लिप देखी थी जहाँ पर वो ये एक्सपेक्ट करी थी कि भाई अनुराग के फैंस मुझे सपोर्ट कर रहे होंगे, चाहे वो मेरे फैंस हो किसी के फैंस हो, आई जस्ट एक्सपेक्ट देम कि वो एक सही चीज़ को सपोर्ट करे, राइट? मेरे फैंस है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई अगर मैं कुछ गलत भी, मेरे फैंस का सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या है पता है, जब जहाँ पर मैं लाइफ पे कुछ इधर उधर होने की जा रहा होता ना, तो मेरे को वो डीएम्स में लिखते हैं ब्रो कि भाई आप
गलत कर रहे हो, हम्म, यू नो ये चीज़ शायद नेगेटिव जा रही है। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट देम कि मेरे फैंस अंधा अंधा सपोर्ट नहीं करते, उन्हें पता है कि हमारा बंदा सही है इसीलिए हम उसे सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म, यू नो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर गलत हो और फिर भी आप उसे सपोर्ट करे जा रहे हो तो फिर आप भी गलत हो, आपका फैंडम भी गलत है। बट माई पीपल स्टूड बाय द राइट थिंग। और मुझे ऐसा लगता है अनुराग डोभाल के बाद ब्रो सेना एक ऐसा नाम था जो इतना हाईलाइट हुआ है ना, और मैं इतना प्राउड था, मैंने कहा यार अपने फैंडम को इतना बड़ा बना दिया कि सलमान सर नाम ले रहे हैं एंड वी मेड इट दैट बिग। ब्रो सेना इज अ ब्रांड, आज के टाइम पे हर कोई मिलता है कि ब्रो वी आर अ पार्ट ऑफ ब्रो सेना, सो इट्स अ ब्रांड राइट नाउ फॉर मी। एक फैंडम को हम लोगों ने एक इतना बड़ा टैग लाइन बना दिया, आई फील Very प्राउड true. फॉर देम। सो उस मोमेंट पे आपको क्या फील हुआ? आप बिट्रे फील कर रहे थे या फिर कि ईशा ने जो किया उस मोमेंट में आपको लग रहा हो कि आपके लिए किया, लेकिन बाहर आने के बाद जो चीजें थी क्या आपको फील हो रहा था? उस घर में इतने धोखे मिल चुके थे कि हम्म, मुझे बिट्रेयल नाम का मतलब मुझे इट डज नॉट वैल्यू फॉर मी एनीमोर, बिकॉज मुझे पता है कि सब लोग अपनी गेम खेल रहे हैं। हम्म, उसने अपनी पर्सनल ग्रज निकाली, मेरे लिए भी कोई अगर कोई होता वहाँ पे जिससे मुझे अपनी पर्सनल ग्रज निकालनी होती तो मैं भी डेफिनेटली वो चीज़ करता। सो हाँ, बट चीज़ें इस पॉइंट पे मुझे बाहर रियलाइज हुई कि सब लोगों ने अपने पर्सनल बेनिफिट देखे। हम्म, आई गेस मैंने मतलब मैं था यू नो जो सेल्फलेसली रिश्ते निभा रहा था उस घर में, चाहे वो मना रहा हो चाहे वो खानजादी हो उन लोगों के साथ। हम्म, उन लोगों ने भी निभाए हैं बट शो मेकर्स डिडंट वांटेड हम्म। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना फेवर, सो दे वेंट अगेंस्ट अस। सो कौन आपको क्या लगता है, कौन आपके साथ रियल था और कौन आपके साथ फेक था घर के अंदर, जितने आपके रिश्ते बने, दोस्त बने? यार रियल मुझे ऐसा लगता है कि मैं कौन रियल था नहीं, मैं बताता हूँ कि आपके साथ? हाँ मेरा किन के साथ रिश्ता मेरा रियल था। या खानजादी के साथ मेरा एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बहुत रियल था। हम्म, मनारा के साथ कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव नोट पे हमारा एक बॉन्ड बहुत रियल था, यू नो हम लोगों ने बहुत मस्ती करी है। मनारा के साथ तो मैंने बहुत मस्ती करी है। विक्की भाई के साथ मेरा रिलेशनशिप मेरे एंड से तो रियल था बट उनके एंड से इतना फेक था ब्रो, मतलब ही इज अ फेक गाय, हम्म, बहुत फेक है वो इंसान। वो अब चलो मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं करता, वो अंकिता के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, you know, जो वो चीज़ें कर रहे हैं, अंकिता इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द शो। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ बहू, या बाहर से जो उनकी मॉम आई थी जो विक्की की, उन्होंने भी काफी कुछ कहा है बाहर आने के बाद। बीइंग, एक तरीके से ये कहा है कि अंकिता एक इन्वेस्टमेंट हाँ है। बिल्कुल। तो ये डेरोगेटरी कमेंट्स नेशनल टेलीविजन पे यू नो अपनी बहू के लिए अपनी वाइफ के लिए लाइक अच्छे नहीं है, राइट? वो भी आपकी भी कभी ना कभी बेटी होगी, और जब आपकी बेटी के लिए यू नो कोई नेशनल टेलीविजन पे एक कहेगा तब आपको पता लगेगा। इवन मैंने अंकिता जी के मॉम का इंटरव्यू देखा था, बहुत सेंसिबल इंटरव्यू दिया उन्होंने, बहुत सेंसिबल चीज़ें कही हैं। वहाँ आपको डिफरेंस समझ में आता है कि कौन आपका रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहा है और कौन आपका रिश्ता में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। मेरे को बोलना नहीं चाहिए बट वो दिख रहा है कि कौन। आप ये नहीं बोल सकते यार कि हमने तो मना करा था शादी करने के लिए और इसने अपनी मन से शादी कर ली, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज जब तक चीज़ें अच्छी चल रही थी तो हमारी बहू और थोड़ी चीज़ें शो के अंदर ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जहाँ यार आप फाइट करने पे उतर जाते हो, फिर यार लड़की में ही खोट नहीं हो सकती ना, हमेशा एक लड़की सफ़र नहीं कर सकती चीज़ों को लेकर के। सो क्या घर के अंदर रह के ऐसा लगता था कि विक्की की तरफ से उतनी चीजें नहीं है जितना अंकिता की तरफ से, या विक्की एक्चुअल में उनको कोई इन्वेस्टमेंट समझते हैं? बिकॉज जिग्ना जी का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी ये कहा कि विक्की ने ये चीज बोली हुई है, इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं किया लेकिन एक तरीके से ये चीज बोला हुआ है। आई गेस इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज़ करा है उन्होंने शो के अंदर, क्योंकि बात हुई थी घर पे इस टॉपिक पे। सो उन्होंने बोला है कि अंकिता मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एंड आप किसी लड़की से जब शादी कर रहे होते हो ना तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते आप उसे, यू नो आप लाइक व्हेन यू मैरिंग अ गर्ल, तो आपके लिए वो लड़की आपका परिवार संभालने के लिए आती है। आप अपने माँ बाप को छोड़ करके वो आपके माँ बाप को अपना माँ बाप मानती है, आपके परिवार को अपना परिवार मानती है, राइट? यू कांट से दीज काइंड ऑफ थिंग्स क्या मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है क्या, मतलब सी मैं एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पे कमेंट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उन्हें देखा है अंदर। अंकिता जी के एंड से उस रिश्ते में एफर्ट्स रही हैं बट हमेशा विक्की भाई की तरफ से वो चीज़ें हमेशा ऑफ रही हैं, वो टाइम वो सेंसिबिलिटी मुझे वो दिखी नहीं थी पर उनके एंड से। अभिषेक के लिए आप क्या कहना चाहोगे? काफी कुछ हुआ है, अभिषेक समर्थ ईशा के बीच में थप्पड़ भी मारा है अभिषेक ने, फिर भी अभी वो घर के अंदर है और लोग उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं बिल्कुल। कि अब आप भी उन्हें सपोर्ट कर रहे मैं मेरे को हमेशा जब भी पूछा गया कि आप किसको विनर मानते हैं, मैंने कहा विनर तो बिग बॉस ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं बट मेरे इनसे डिजर्विंग विनर शुड बी अभिषेक, बिकॉज उस लड़के ने बहुत कुछ झेला है अंदर, यू नो। और मैं उसके साथ रहा हूँ तो मैंने देखा कि वो किस मेंटल स्टेट में रहा है। ये लोग ना उसे इस लेवल पे प्रवोक करते थे, परेशान करते थे कि भाई वो कोई भी थप्पड़ मैंने तो गला पकड़ लिया था जब मेरी बहन के लिए कमेंट पास करा गया था, you know, उसके लिए तो क्या क्या चीज़ें उसके मम्मी पापा बहुत से उसने भी चीज़ें बोली हैं, वो ऐसा नहीं है कि उसने चीज़ें नहीं बोली हैं बट स्टिल
एक कांस्टेंट पोक करना वाज ऑन टू नेक्स्ट लेवल एंड बहुत कुछ सफर कर रहा है. आई होप ही शुड बी द डिजर्विंग विनर ऑफ द शो. फिक्स विनर तो जिन्हें कौन पता है उन्हें पता है. पर आपको क्या लगता है कि किसे फिक्स विनर बनाया है इस बार? यार मेरे उससे फर्क नहीं पड़ता बट व्हाट आई फील लाइक कि बिग बॉस के तरफ से फिक्स विनर ऑलरेडी डिसाइडेड है. एंड आप देख लेना कि मुनावर, अंकिता और ईशा में से कोई ना कोई एक फिक्स विनर होगा. ओके एंड अगर लोगों का ओपिनियन रखा जाएगा तो अभिषेक शुड बी द डिजर्विंग. ओके. आपने जो एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था उस पे हमने देखा था कि आपने अपने सुसाइडल थॉट्स के बारे में बताया. हम जानना चाहेंगे कि यार क्या था मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना बहुत लो पॉइंट पे पहुंच गया था. वो थॉट मेरे लिए इस दिमाग में वो थॉट इसलिए मेरे दिमाग में आया था क्योंकि जब मैं शो से बाहर आया था ना, ये बात आउट नहीं थी कि मैं शो से बाहर आ चुका हूँ. और 2 दिन तक मुझे ना होटल रूम में रखा गया विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, नॉट इवन विद माई फैमिली. 2 दिन तक मैं उस होटल रूम में अकेले था. मेरी फैमिली से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था. तो मुझे बाहर आकर के मैं बाहर तो आ गया था दुनिया में बट मुझे वो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था. आप आप उस घर से बाहर निकल के आते हो और आपको फिर आप बाहरी दुनिया से कॉन्टैक्ट में नहीं हो. आप एक रूम में बंद हो, आप किसी से बात भी नहीं कर सकते हो. खाना भी मेरे रूम में ऑटोमेटिकली आ रहा था. मेरे पास कोई था ही नहीं यार बात करने के लिए. तो उस पॉइंट में मैं बहुत लो हो गया था. इट वॉज अ लाइक रॉन्ग थॉट डेफिनेटली. बट जब आप इंसान को इतना निचोड़ देते हो, इतनी चीज़ें सहन करके वो बाहर आता है तो आ गया था मेरे दिमाग में थॉट. बट ठीक है, I'm happy कि झेल लिया वो चीज़. बट बाहर आके आपको पता चला कि इतना प्यार आपको मिला है. बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बाहर इतना प्यार मिल रहा है लोगों से. एंड व्हेन आई केम आउट मैंने कहा यार ये तो 360 फ्लिप है. जो ये चीज़ें बता रहे थे मेरे को ये ऐसे ऐसा हो रहा है, बट बाहर आकर के देखा तो जनता ने पूरे सीन जी पलट के रख दिए थे. और एल्विश ने आपको सपोर्ट किया था. जी. सो वो क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बातें हुई आप लोगों की बाहर आने के बाद? बहुत बहुत सारी बातें हुई हमारी. एंड एल्विश, मेरे को सब इंटरव्यूज में पूछा कि एल्विश ने आपको सपोर्ट किया था. वो भाई है यार मेरा, समझो, वो अपना भाई है मेरा. वो नहीं सपोर्ट करेगा तो कौन सपोर्ट करेगा. वो क्या, सब लोग जितने भी कम्युनिटी में लोग थे आज की डेट पे एवरीवन इज लाइक, सब लोगों के डीएम आए, कॉल्स आए कि भाई यू मेड इट, तू हमारे लिए जीत गया. वो ट्रॉफी मैटर नहीं करती. जब हम लोग बाहर आकर के लोग जीत गए तो वो रिस्पेक्ट से बड़ी चीज मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कुछ है. अर्न दैट, मेरे लिए वो मैटर करता है. पैसा मैं कमा लूंगा जिंदगी में बट इज्जत कमाना बहुत मुश्किल काम है. वेल ये चीज़ हमेशा होती है कि एक गेम घर के अंदर चलता है, एक जंग घर के अंदर लड़ रहे होते हैं और एक बाहर उनकी फैमिली लड़ रही होती है. जब जो चीज़ें आपके साथ घर के अंदर हो रही थी, आपके जो भाई हैं वो लगातार ऑडियंस को ये चीज़ें बता रहे थे कि ये गलत हो रहा है. क्या कुछ आपका उनसे कॉन्वर्सेशन हुआ बाहर आने के बाद? बिकॉज वो कंटिन्यू लगे हुए थे. मैं आपको मैं इंटरव्यू जब शुरू करा था मैंने बोला था कि आई रियली लाइक टू थैंक मीडिया फर्टर्निटी. उस टाइम पीरियड पे पूरा मीडिया फर्टर्निटी ने मेरे भाई के साथ वो इंटरव्यूज करे, वो नेशनल हेडलाइंस बने प्रॉपर. उस टाइम पे अगर चीज़ें मुझे पता है कि क्या झूठ मेरे को बोला जा रहा था और क्या बाहर दिखाया जा रहा था, बट माई ब्रदर वॉज द पर्सन जो केवल अपनी बात इसलिए रख पाए क्योंकि मीडिया फर्टर्निटी ने वो बात पहुंचानी चाहिए. आई हैव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ऑल द गाइज जिनसे भी मैं आज मिला, मैं आपसे मिला, बहुत सारे लोगों से मिला. वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आपके एंड से जितना होगा बट मेरा उससे ना 1000% है आप लोगों के लिए. क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना एक फैमिली को सपोर्ट करना जिसका बंदा अंदर फंसा हुआ है, वो इतनी सारी चीज़ों से जूझ रहा है, एंड एक रियलिटी को बाहर लेकर के आना. आज की डेट में आपको क्या लगता है कि क्यों लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हुआ है? वो केवल इसीलिए चेंज हुआ है बिकॉज आपने वो चीज़ें पहुंचाई वो इंटरव्यूज के थ्रू. लोग जब मैं शो के अंदर था तो लोग पीपल आर सेइंग यार अनुराग तू दिखता नहीं है, तू दिखा नहीं. आपको लगता है कि इस 20 मिनट के इंटरव्यू में आई एम पुटिंग एवरीथिंग अप और मैंने 3 महीने वहाँ पर कुछ नहीं बोला होगा. दिस वाज मी यार. मैं अपने आप को चेंज नहीं करा है 3 महीने. मेरे पुराने भी ब्लॉग्स उठा करके देख लो, दिस इज मी. बट उस सेंस में वो चीज़ें दिखाई नहीं गई. सो कलम ने बहुत चीज़ें में सपोर्ट करा, बहुत चीज़ों के लिए फाइट करा. बट मीडिया फर्टर्निटी ने जितना सपोर्ट करा दैट इज कमेंडेबल. दैट मतलब ऐसा चल रहा था कि सब लोग साथ मिलके कंधे से कंधा मिलके लड़ाई कर रहे हैं. फिर ब्रो सेना, एवरीवन, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करा. मैं जिनका फैन था वो लोग मेरे सपोर्ट में ट्वीट कर रहे थे. सो इट वाज अ रियली बिग मूव. दिस इज हिस्ट्री. हम लोगों ने लाइक नॉट ओनली बिग बॉस, मी, ब्रो सेना, मीडिया फर्टर्निटी, ऑल यू गाइस, जिनके भी न्यूज पोर्टल्स थे, एवरीवन वाज सपोर्टिंग ऑनलाइन. मतलब क्रेजी रेवोल्यूशन था ये हुआ. बिग बॉस वर्सेस मी इन 17 सालों में
पहली बार इसके बाद नहीं हो Yeah. सकता। एग्जैक्टली बिकॉज आप रियल थे अनुराग डेफिनेटली। एंड बिग बॉस ने साफ साफ बोला है कि वो बायस है इस सीजन में, लेकिन जहाँ जहाँ पे जैसे आप डांस को लेकर हो गया, आपने कहा कि बाकी लोगों को डांस के लिए बोला गया, आपको नहीं बोला गया, आपने बहुत जगह जो है वो कॉल आउट किया है एक तरीके से बिग बॉस को, जैसे आपने कहा बिग बॉस वर्सेस अनुराग। सो उसके बाद क्या आपके लिए जर्नी डिफिकल्ट होनी शुरू हुई जब आपने ये चीजें खुलकर बोल दी? बिल्कुल यार, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, बिग बॉस ना एक रियलिटी शो है, राइट? ये कोई स्पिट्स वाला नहीं चल रहा है जहाँ हम लोगों के रिलेशनशिप डिस्कस करने आए। इस सीजन में रिलेशनशिप के अलावा और पर्सनल अफेयर के अलावा क्या ही डिस्कस हुआ है। बिग बॉस की गेम अब तक 16 सीजन में घर के अंदर थी कि तुम घर के अंदर क्या गेम खेल रहे हो। अब तो यहाँ पर बस ये चल रहा है कि तुम्हारी बाहर की बातें क्या हैं। और वो होता है ना, जब पड़ोस में लड़ाई हो रही होती है तो उनकी बातें जब निकल के आती है तो लोगों को बहुत मजा आता है। और डेफिनेटली यार ये दिस इज स्पाइस अप करने के लिए मजा आता है। बट बिग बॉस की गेम शायद घर के अंदर की थी। अगर आपको बाहर की बातें अंदर लेकर के आनी थी तो फिर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रह गया ना अंदर के गेम का। तो एक एक फोन सबको दे देते हैं और फिर सब एक दूसरे की बातें बाहर निकाल देते हैं। दैट वाज टोटली अ रॉन्ग मूव। एंड आज की डेट पे तो चलो लोगों को एक विश्वास हो गया कि इट वाज अ बायस्ड अनफेयर शो। बट स्टार्टिंग में मैंने कॉल्ड आउट की कपल, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने कहा क्या कपल शो है क्या भयंकर। और वही हुआ। आप देखो इस बार सब लोगों के लव एंगल चले, सब लोगों के अफेयर की बातें हुई हैं, चाहे वो ईशा हो, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो समर्थ हो, चाहे वो आयशा हो, चाहे वो मुनावर हो, यू नो, चाहे वो अंकिता और विक्की का रिलेशनशिप हो शादी को लेकर के। रिलेशनशिप के अलावा और कोई कनेक्शन आपके, अगर आप यू गाइस आर लाइक यू कॉन्स्टेंटली मॉनिटर बिग बॉस, राइट? मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कुछ बात हुई है घर में। रिलेशन पर्सनल चीज़ों को जितना ड्रैग किया गया नेशनल टेलीविजन में, दैट शुड नॉट हैव बीन डन, राइट? एंड मुनव्वर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मुनव्वर, आयशा, नाजिला, ये जो इतनी सारी उनकी चीजें निकल कर आ रही है, आपको क्या लगता है आप रहकर आए हैं साथ में, कितने रियल और कितने फेक हैं? मतलब रियल तो कहीं है ही नहीं वो। इट्स ही इज अ वुमनाइजर, राइट? उसने लड़कियों का यूज केवल अपने फायदे के लिए करा है, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला। नेशनल टेलीविजन पे शादी का प्रॉमिस करा कि मेरे चिट्ठे पत्रे कुछ खुले ना। आयशा को थोड़ी लेट समझ में आई, बट अभी जिस हिसाब से वो चिट्ठे खोल रही है, उसके जिस हिसाब से वो बैश कर रही है उसे, लाइक मजा आता है उसे देख करके कि भाई सब कुछ उधेड़ के रख दिया। अब वो मैं बोला ना कि एक अच्छे इंसान और एक अच्छे आर्टिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। आप लड़कियों को केवल इसलिए डीएम करते हो कि यार कहीं ना कहीं आयशा की स्टेटमेंट थी कि यार तू 10 लड़कियों को डीएम करता है कि यार मेरे साथ म्यूजिक वीडियो बना दे। ऑब्वियस सी बात है, ये फेम का दुरुपयोग ही है एंड इसे लाइक यूज करना ही बोलते हैं। चलो आयशा, नाजिला, इवन मैंने अंजलि अरोरा का भी एक इंटरव्यू देखा था। इसे सोचो कितनी और लड़कियां थी जो कभी इस डर से सामने नहीं आती कि उनके घर वाले क्या सोचेंगे। आयशा, नाजिला, अंजलि अरोरा वो दोस्त गर्ल्स जिनके अंदर इतने गट्स थे, जिन्होंने इस चीज़ को फेस कर लिया, जो दुनिया के सामने उस वुमनाइजर का चेहरा दिखा दिया। बट कितनी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके साथ ये चीज़ें होती हैं बट वो कभी आती ही नहीं बाहर, इस डर से कि यार सोसाइटी में क्या जज करेगी। बट क्या कभी आगे आप अपने किसी दोस्त को, फैमिली मेंबर को, किसी को भी आप सजेस्ट करना चाहोगे बिग बॉस में जाना, या क्या क्या आप कहोगे उनसे? बिग बॉस एक लोगों का एक कंसेप्शन है कि बिग बॉस एक अच्छा शो है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, बिग बॉस एक बहुत वेल एडिटेड शो है। वो जो दिखाना चाहते हैं ना वो आपको वही दिखाएंगे। अगर आप बिग बॉस में गए और उन्हें आपको अच्छा दिखाना है तो आपकी ज़िंदगी सेट है। बट अगर उन्हें आपको एक नेगेटिव, आप वहाँ पर ना जब एनरोल करते हो ना तो आप स्क्रिप्ट साइन, आपको पता आप एक स्क्रिप्ट साइन कर रहे होते हो जिसका आपको वही नहीं पता कि आपको पॉजिटिव दिखाया जाएगा या नेगेटिव दिखाया जाएगा। पिछले कुछ सीजन्स में भी कुछ लोग थे जिन्हें बहुत नेगेटिवली दिखाया गया था, बट जब मैं उनसे रियल लाइफ में पर्सनली मिला ना, भाई वो बहुत अमेजिंग और कूल थे। दिखाया गया ना विची ऐसे करके, बट जब आप उन्हें सामने से मिलते हो तो आपको पता लगता है यार ये तो कितना मस्त बंदा है, इसकी इमेज ही कुछ अलग थी। दैट इज व्हाट, मतलब उनकी साइड ऑफ द स्टोरी शायद कभी आ ही नहीं पाई। बट टचवुड इस सेंस में कि हमारी साइड ऑफ द स्टोरी महादेव जी की कृपा थी कि हमारी साइड ऑफ द स्टोरी लोगों तक पहुंच गई। मैं वही कहना चाहती थी, बहुत बार दांव जो है वो उल्टा भी हो जाता है कि कितना भी कोशिश करो किसी रियल इंसान को फेक दिखाने में, लेकिन वो बहुत बार चीजें सामने आ ही जाती है, जो आपके केस में भी हुआ। जी बिल्कुल, मतलब और ऐसा कुछ नहीं यार। मैं वहाँ पर मैं जब बिग बॉस में गया था ना तो मेरे को बोला गया था कि यार इट्स अ रियलिटी शो। मैं कहा ठीक है भाई, हम कहाँ यार, हम नॉर्मल बैकग्राउंड वाले लोग, हमने टीवी में ही देखा, हमें क्या पता ये सारी चीजें ऐसी होती है वैसी होती है। बट मेरे को लोगों ने बोला रियल रन है। मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को अगर किसी की लड़ाई भी होती थी अनसेंट फालतू में तो आई डिड नॉट गेट इन्वॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता था कि यहाँ पर मुझे
जो चीजें सेंसिबल है वो चीजें बोलने लायक है, आई स्टूड अप फॉर देम। और आज उन्हीं चीजों के बारे में बात हो रही है, बायसनेस, अनफेयर, या मेंटल हेल्थ, ये चीजों के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत टाइम पहले बोल गया था। आई नो आई वाज बीइंग टारगेटेड, बट एटलीस्ट आई स्टूड फॉर इट एंड मैंने वो चीजें लोगों के सामने रखी एंड आई एम हैप्पी कि लोग अब उस चीज के बारे में बात भी कर रहे हैं। जो चीजें अभिषेक के साथ हुई मेंटल हेल्थ के लिए, एग्जैक्टली वो लोग बात कर रहे हैं, आई एम रियली हैप्पी कि भाई चलो ठीक है, मैं तो बाहर आ गया बट कोई ना कोई उसका सपोर्ट तो ले रहा है इन सब चीजों के लिए कि बैंकर क्या ही कर रहे हो तुम, इस इंसान को इतना लेवल पे टॉर्चर कर रहे हो। अब Correct. बिग बॉस की इतने इंटरफेरेंस थी, राइट? क्या उन्हें नहीं दिख रहा था कि इसके साथ इतना टॉर्चर हो रहा है? एक लाइन अगर बोलते थे भाई रोक दो इस चीज को, तो उस पॉइंट पर अभिषेक पहुंचता ही नहीं। तो वहाँ जहाँ इंटरफेयर करने की जरूरत थी वहां पर बिग बॉस ने इंटरफेयर नहीं करा, और जहाँ नहीं करने की थी वहां घुसे जा रहे थे। अब लव एंगल फिक्स करे जा रहे थे शो में लोगों का। That was- समझ नहीं आया कि व्हाट हैपेंड। लोगों, मतलब ये लोगों का शो था बट ये अब मेकर्स का शो ही रह गया, उन्हें जो मर्जी है वो करेंगे। बट आपको लगता है कि एक्चुअल में रियलिटी शो है? बिकॉज ऐश्वर्या का एविक्शन, आपका एविक्शन, ये जो कुछ एविक्शंस है वो लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगा था कि नहीं ये नहीं होना चाहिए था और ये हम नहीं चाहते थे। बिल्कुल यार, मेरे को ऐसा लगता है रियलिटी शो रहा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रियलिटी शो क्या होता है जहाँ पे लोग आपको जज करते हैं और आपकी रियल पर्सनालिटी दिखा करके। मैंने तो 24/7 वाली फीड्स देखी, उन 24/7 वाली फीड्स में भी अपन का पूरा म्यूटेड सीन रहता था। मैंने देखा यार, हम लोगों के, मेरी खानजादी से 2-2 3-3 घंटे की कॉन्वर्सेशन रहती थी जो बहुत इंटेलेक्चुअल थी। अगर इस कॉन्वर्सेशन के बाद भी लोगों को समझ में आ रहा है, कमेंट सेक्शन में करेंगे लोग, समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्टेक्स्ट में बातें हो रही है। क्या आपको लगता है मेरी किसी और लड़की से बात नहीं हुई होगी इन चीजों के रिगार्डिंग? अंदर हुई है डेफिनेटली, बट वो कभी दिखाई नहीं गई। आज भी तो यार मेरे पास, आज हमारे पास 108 कैमराज नहीं है, आज हम लोग एक कैमरे से शूट कर रहे हैं, बट फिर भी वो मैसेज हम लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। सो दैट इज व्हाट मैटर, कि आप दिखाना क्या चाहते हो। आप भी इस इंटरव्यू में एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछ करके आप नेगेटिवली दिखा सकते हो, बट आप रियलिटी दिखा रहे हो, क्योंकि ये रियल इंटरव्यू हो रहा है। हम यहाँ पर कोई स्क्रिप्टेड नहीं बैठे हैं। आपको भी आप 10 चीजें नेगेटिव पूछ लोगे, इस पे व्यूज आ जाएंगे, ये एकदम नेगेटिविटी की तरह फैल जाएगा। बट आफ्टर ऑल कि भाई अगर आप रियलिटी चेक बोल रहे हो, मीडिया पे लोगों को क्यों भरोसा है इतना? क्योंकि मीडिया रियलिटी दिखाती है। दैट इज द ओनली थिंग आई हैव, मेरे को बहुत 1000x रिस्पेक्ट है ब्रो मीडिया के लिए, कि मीडिया ने हमेशा रियल चीजें दिखाई। एंड इसीलिए लोगों, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मैंने बोला यार, ऑल रिस्पेक्ट फॉर मीडिया फ्रेटर्निटी, जिन्होंने उस लेवल ऑफ इंटेंसिटी पे वो चीजें दिखाई। लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि मीडिया बहुत बायस्ड रहती है, बट बीइंग अ इन्फ्लुएंसर आई एम सेइंग दैट कि भाई टू ऑल, जितने भी न्यूज पोर्टल्स थे, जितने भी बॉलीवुड पोर्टल्स थे, दे स्टूड विद द करेक्ट थिंग, राइट? एंड आई फील हैप्पी कि भाई सिस्टम हैंग कर दिया सब लोग ने लास्ट में। एंड आई एम हैप्पी दैट यू आर सेइंग दिस। ओके, सो मैं आपको सभी कंटेस्टेंट्स का नाम लूंगी, आपको उनके लिए एक सेंटेंस में कुछ बोलना है जो भी आप उनके लिए फील करते हो। विकी भैया। मोस्ट फेक इंसान घर का। ओके, अंकिता। अंकिता के लिए मैं बोलना चाहूंगा, शी इज गोइंग थ्रू टफ टाइम एंड होप सब कुछ चीजें सही हो जाए उनके लिए। मनारा। मनारा, फीडबैक पे जाना बंद करो और अपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और अपने डिसीजंस खुद लो। मुनव्वर। वुमेनाइजर। आयशा। आयशा, एम्पावर्ड। ईशा। ईशा इज लाइक हिपोक्रेट काइंड ऑफ थिंग। ईशा बहुत हिपोक्रेट लगती है मुझे। अरुण। बैंगन में मिला देंगे। ये पॉजिटिव में था या जिन्हें पता है उन्हें पता है। ओके, अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक, आई जस्ट वांट हिम टू बी स्ट्रांग एंड फाइट थ्रू डिफिकल्ट टाइम, एंड अगर ये लोगों का शो होगा तो डेफिनेटली यू विल बी द डिजर्विंग विनर। समर्थ। हालांकि वो घर के बाहर हैं, बट अभी समर अभी का तो अभी मैं एक चीज बोली थी, उसका घोड़ा अंदर भी वो घोड़ा ही बना था और बाहर आकर के तो डेफिनेटली व्हेन ही विल मीट द फैन बेसेस एंड लोग जिनके लिए वो उंगली कर रहा था शो के अंदर, उसका जो घोड़ा बनेगा, वेटिंग फॉर दैट। बाहर किनसे आप रिश्ता रखना चाहेंगे और किनसे नहीं? यार बाहर मेरी खानजादी से बात हुई है, खानजादी के साथ मस्त बातचीत है हमारी। हम वी आर डूइंग समथिंग बिग सून। ओह वाओ। एंड मनारा जब आ रहेगी तो डेफिनेटली उससे भी बात होगी। बाकी रिंकू जी से मेरी बातचीत है, चिगना जी से मेरी बात हुई थी बीच में, देन और भी बहुत सारे लोग हैं, बट स्पेशली देयर इज वन पर्सन जिनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा, दैट इज वुमेनाइजर मुनव्वर। आई जस्ट, पहले भी मेरे कोई कांटेक्ट नहीं थे, अभी भी कुछ नहीं है, और फ्यूचर में भी आई विल ट्राई कि नहीं। ओके, अभिषेक और मुनव्वर के बीच में एक बेट लगी है जहां पर ये लोग बात कर रहे हैं कि ईशा
समर को कितने टाइम में छोड़ने वाली है? वो खत्म, ब्रेकअप। रियली आपको लग रहा है? डेफिनेटली यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि सी वो लोग ना मच्योर नहीं है रिलेशनशिप को लेकर के। नेशनल टेलीविजन पे इतनी सारी चीजें, उनको एक समझ में आना चाहिए था कि भाई हमें हमारा एक रिलेशनशिप है तो हमें किस पॉइंट तक दिखाना है। सो मुझे लगता है कि वो आते ही ब्रेकअप है श्योर। Yeah. अच्छा है शादी शुदी हो जाए, मैं तो अच्छा ही चाहूंगा, बट मुझे Yeah. नहीं लगता कि लंबा चलेगा। वो आते ही ईशा विल गो अपने रास्ते एंड समर तो अपने रास्ते आ ही चुका है ऑलरेडी। सो अब बिग बॉस के बाद अनुराग, अब आपको हम कहाँ देख सकते हैं आपके चैनल के अलावा? कुछ आपने सोचा है कुछ और? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, शोज के लिए भी बात चल रही है। आई रियली कांट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, बट हम लोग इंटरव्यूज करते रहेंगे यस, डेफिनेटली। आप देखो Definitely. बॉम्बे में बहुत ज्यादा देखने वाले हैं। या ओके, सो वी आर वेटिंग फॉर इट Definitely. एंड ऑफ कोर्स हम भी और फैंस भी एक्साइटेड है कि क्या देखने को मिलने वाला है अनुराग की तरफ से। बहुत कुछ। मैं रियली, मेरे लिए नया, मेरे लिए बहुत नई दुनिया है राइट। एंड द पीपल जो इस दुनिया के लोग हैं ना, जब आपको उनसे सपोर्ट मिलता है ना, बीइंग एन आउटसाइडर, यू फील हाईली ऑब्लाइज्ड एंड प्राइड कि भाई ये जो जितने भी इंटरव्यूज हम लोगों ने दिए, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यूज करे राइट, बट वो एक अलग जोन वाले थे। यू गाइस आर फ्रॉम दी बॉलीवुड स्पेसिफिकली, यू हैव दैट जोन लाइक बॉम्बे वाली इंडस्ट्री। एंड मैं पहाड़ी लड़का हूँ यार, उत्तराखंड से यहाँ पहुंचा हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं था, बट जिस हिसाब से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, डेफिनेटली यू नो साथ में मिलके बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। बहुत बहुत Well, बहुत मजा आया अनुराग आपसे बात करके। एट लास्ट कुछ कहना चाहेंगे आप ऑडियंस से, फिल्मी बिट की ऑडियंस से, ब्रो सेना से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच टू ऑल दोज पीपल। एंड मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई मीडिया फर्टर्निटी के लिए मैं कितना बोलूँ कमी है, बट थैंक यू। ये एक्चुअली वो पोर्टल्स हैं जो आप तक सच्चाई रख पाते हैं, एंड बिलीव देम, दे आर वर्किंग सो हार्ड टू पुट द ट्रुथ इन फ्रंट ऑफ यू। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड बहुत सारा प्यार दिखाना है इन्हें। बाकी कमेंट सेक्शन में शो सम लव टू देम। यस, थैंक यू अनुराग।